शहीद छोटूलाल बैरवा अमर रहे। ये नारे सपोटा तहसील के बलवंतपुरा गांव में आज दिन भर गूंजते रहे। शहीद छोटूलाल बैरवा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपोटा के एसडीएम ओम प्रकाश मीना व एडिशनल एसपी करौली बच्चों को मौजूद थे। कि वो अपने पिता का नाम पूर्व प्रधान आगे यूं रोशन करें, जीवन में आगे बढ़े। सम्मानीय मंच आदि मौजूद थे। यहाँ इन्होंने उपस्थित सभी ग्रामवासी, वीर सपूत शहीद छोटूलाल बैरवा एक व्यक्ति का प्रकाश डाला, देश के लिए शहीद होना आदर्शों से प्रेरणा लेने को कहा। इस पर उसके एक जीवन का सबसे बड़ा बलिदान है। सभी लोगों के वीडियो अपना जीवन किसी के लिए न आज का है जो प्रोग्राम, तो मैंने बताया था 28 का है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अचानक जाना पड़ा, वो नहीं आ पाए, मैं आपके बीच आया हूँ। मुझे आज गौरव हो रहा है कि इस इलाके से और विशेष रूप से बैरवा समाज से कोई शहीद की प्रतिमा मैं देख पा रहा हूँ। इस ज़िले में कैमरी वगैरह उधर जाता हूँ तो शहीदों की प्रतिमाएं काफ़ी मिलती हैं, काफ़ी लोग शहीद होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप लोग अन्य सेवाओं के साथ साथ सेना में भी भर्ती हों। सेना में भर्ती होते हैं तो लोगों के मन से डर निकलता है, और मैं देखता हूं कि हमारे समाज के लोगों के बीच डर भय व्याप्त है। इस भय को निकालना है। जरूरी है कि भय निकले, और भय निकलेगा ऐसी सेवाओं में जाने से। शिक्षा के क्षेत्र में आप का यही नामो निशान होगा। आज इस पावन बेला पर मैं सबसे पहले नमन करता हूँ वीर शहीद छोटूराम जी को, जिन्होंने माँ भारती और हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं नमन करता हूँ उनके माँ बाप को, जिन्होंने ऐसे वीर शहीद को जन्म दिया। नमन करता हूँ उनकी वीरांगना पत्नी को, जो हमारे बीच में उपस्थित है, और शुभकामनाएं देता हूँ अपने आगामी जीवन के लिए उनके बच्चों को, कि वो अपने पिता का नाम आगे यूं ही रोशन करें, जीवन में आगे बढ़ें। सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासी, एक व्यक्ति का देश के लिए शहीद होना उसके जीवन का सबसे बड़ा बलिदान है। अपना जीवन किसी के लिए न्यौछावर कर देना, इससे बड़ा बलिदान कोई हो नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे आह्वान करता हूँ कि जैसे किसी मंदिर के आगे, किसी पूजा स्थल के आगे गुजरने पर हमारा सर झुकता है, जब कभी आप इस स्मारक के आगे से गुजरे, आपका सर उसी श्रद्धा के साथ झुकना चाहिए, और आपको गर्व करना चाहिए कि हमारे बीच से कोई व्यक्ति अपने घर परिवार, अपने परिवारजनों को, प्रियजनों को छोड़कर इस देश के लिए शहीद हुआ, अमर हुआ। जैसा हम देख रहे हैं देश के बॉर्डर पर, जैसे हमारे बीच में उपस्थित कैप्टन साहब ने आपको चर्चा की, बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक वहां रहकर देश की रक्षा करते हैं। कागज में खींची हुई लकीरों से जो बॉर्डर दो देशों ने मिलकर बनाए, उस लकीर से रक्षा नहीं होती देश की, उस बॉर्डर की रक्षा होती है हमारे वीरों के शमशीरों से, जो सर वहां ये न्यौछावर करते हैं देश की रक्षा के लिए। आज हम सुकून से, आत्मविश्वास से जो यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, उसका सबसे पहला श्रेय जाता है हमारी सेनाओं को जो बॉर्डर पे है, हमारे अर्धसैनिक बलों को, हमारे पुलिस के जवानों को, जो 24 घंटे दिन रात रहकर हमारी रक्षा करते हैं और उस देश को महफूज बनाते हैं। देश सेवा के कई रूप हैं साथियों। कोई साथी बॉर्डर पर जाकर सेवा करता है, कोई यहाँ राजकीय सेवा में रह करता है, कोई सामाजिक सेवा में रहकर भी देश सेवा कर सकता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य खुद की प्रगति के साथ साथ इस समाज को हम कैसे आगे लेकर बढ़ें, वही होना चाहिए। उसके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, फील्ड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका उसी दिशा में होना चाहिए। इन अच्छे विचारों को जो महापुरुषों ने हमारे लिए छोड़े हैं, वीर शहीदों ने जो अपना बलिदान दिया, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसको कैसे जीवित रखें। व्यक्ति अमर नहीं है, हमसे पहले भी बहुत लोग हुए हैं जीवन में, हमारे बाद भी होंगे, सभी को इस धरती से जाना है, लेकिन इस धरती पर अच्छे विचार छोड़कर जाना वो महत्वपूर्ण है। लोग मरते हैं, विचार जीवित रहते हैं। उन विचारों को हम सिंचित करते रहें, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाएं, और बुरे विचारों का दमन करें जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, या जो लोग बुरे विचार फैलाते हैं उनको रोकें। मैं पुनः ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर से वीर शहीद छोटूराम को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आपके बीच में एक बार कहूंगा, वीर शहीद छोटूराम, आप कहेंगे अमर रहे। वीर शहीद छोटूराम, वीर शहीद छोटूराम, वीर शहीद छोटूराम।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। राकेश जी, सरपंच राकेश बेरवा, प्रधान जी नाम में परिचित नहीं हूँ, बाकी समस्त अतिथिगण जो यहाँ मंच पर पधारे हुए हैं, उन सभी अतिथिगणों का और समस्त गांव से, जो आसपास गांव से जो पधारे हुए हैं ग्रामवासी, बुजुर्ग पिता तुल्य, बुजुर्ग माता हैं जो माता तुल्य है, बहन भाइयों एवं प्यारे बच्चों, मैं आज हमारे अनुज भाई स्वर्गीय हवलदार छोटू लाल जी की मूर्ति स्थापना उपलक्ष्य में इस शुभ दिवस पर मैं कैप्टन राजमोहन जागा आप सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे छोटे भाई स्वर्गीय हवलदार छोटू लाल जी जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें कई पीढ़ियों तक हमारे सामने रहेगी और जो आज मूर्ति स्थापना की है उसको हमारी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगी। यूं तो हमारे देश में काफी नौकरियां हैं, पर सैनिक होना ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। कठिन परिस्थितियों से लड़ना, दुर्गम इलाकों में अपना समय निकालना और वतन की रक्षा के खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करना, यह खून सिर्फ एक सैनिक की रगों में ही दौड़ सकता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के ये सिपाही थे जो सुरक्षा कवच बनकर देश की सेवा करते हैं। उनमें से एक हमारे भाई ये भी थे जो दुर्गम इलाकों में सेवा देते हुए शारीरिक बीमारी के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ये हमारे भाई छोटे लाल, जिसको ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये भारतीय अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत क्षेत्र में रक्षा के लिए की गई थी। ये बल काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा के बीच 2115 किलोमीटर की रक्षा करता है, जो कि बहुत चिरंजी लाल जी गोराहार स्टेज पर पधारे। चिरंजी लाल जी गोराहार, स्वागत में ले लेंगे भाई। इनके बाद में हमारे अखिल भारतीय बेरवा महासभा के पूर्व आप गोपीराम जी बैठ गए क्या? आप यहीं खड़े रहे। और नौजवान भाई घनश्याम कौन है? खड़े रहो और बैठ जाओ। खड़ा हुआ तू, माला ले साइड में हो जा। श्री किशन मेरा डाल दे, फिर वकालत प्रदान आ जाओ। माननीय SDO साहब का स्वागत करेंगे। तो नहीं दिखा श्री किशन रामकुमार बैरवा जी। अरे आप जाओ, फेंटा बंद कर दो। पूर्व प्रधान रामकुमार बैरवा जी सपोर्ट रहा। चलो माला देंगे। श्यामलाल जी
आओ जी। स्थानीय सरपंच का स्वागत करेंगे श्यामलाल जी, और आप भी ले लो उनका साथ, माला ले लो। यार ये तो ठाड़ा हो जाएगा फोटो वाला दूर ठाड़ा पूछ लो, एक मिनट पूछ लूँगा, पहले इनका स्वागत हो जाएगा। करवा रहे हैं स्टाफ भी तो आया होगा उनके साथ, स्टाफ तो आया होगा साथ में। इनके बाद भाई हरकेश मीणा जी, पूर्व सरपंच। इनके बाद मनफूल जी, हीरालाल जी, कैप्टन साहब का स्वागत करेंगे। उनको दे दो, दोनों उनको। हाथ लगा लो, नहीं दे दो उनको, लगा दो, थोड़ी ले लो माला, बैठो लो।